हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4, ठीक है, जो कि क्या है बेटा, हिंदी सब्जेक्ट की है, जिसमें आज पढ़ेंगे दादी माँ के बारे में, ठीक है, जो कि नाम है चैप्टर का आपका और कक्षा 7th की है, 1 तारीख की। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर उसके उत्तर लिखने हैं बेटा। तो यहाँ पर बोल रहा है बेटा लेखक कि अपने अपने मौसम की 1 मिनट, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, मतलब कि बेटा आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, ये मतलब कि इन दिनों में बेटा मिलती हैं चीज़ें, लेकिन वो बोल रहा है अगर ये ना भी मिले, वो अब बता रहा है, ठीक है, तो अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मतलब कि उसको अगर ये चीज़ नहीं भी मिलेंगी, लेकिन उसको अगर कूदना, झाग भरे जल में कूदने को मिल जाए तो वो खुश रहता है, अगर ये ना मिले तो वो दुखी हो जाता है, ठीक है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 1-2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू हो, ठीक है। साबू का मतलब है बेटा साबूदाना, ठीक है। ज्वर का मतलब बुखार होता है। चिवड़ा बेटा चिड़वा जिसको बोल देते हैं वो है, ओके। और हुड़क होता है तड़प, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया और रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात के 12 बजे के बाद, ठीक है। तो रात के 12 बजे के बाद उसका ये ज्वर उतरा। पहले थोड़ा बहुत होता था तो उसको ये अच्छा लगता था, क्योंकि उसको क्या, ये नींबू और साबू की खीर, मतलब कि ये चीज़ें खाने को मिलती थी उसको दिन भर, तो ये उसको पसंद थी। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते, लेकिन इससे पहले जो शब्द हैं, चिवड़ा बेटा चिड़वा होती है, हुड़क होती है तड़प, और ज्वर होता है बुखार, साबू मतलब साबूदाना, ठीक है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करो। तो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो बेटा देखो उसने कौन कौन से की बात की थी लेखक ने आषाढ़, अगहन, चैत, ठीक है, क्वार, हिंदी महीनों की बात की है उसमें गद्यांश में। और उसने अब सारे पूछे हैं बेटा, तो वो कौन कौन से होते हैं सभी हिंदी महीनों के नाम। चैत्र होता है, बैसाख, ये बै है, ठीक है, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको अगहन बोला जाता है, पौष जिसको पूष भी बोला जाता है, माघ, फाल्गुन, ठीक है, जिसको फागुन भी बोलते हैं, ये सारे होते हैं हिंदी के महीने। हम तो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं बेटा, लेकिन ये हिंदी के होते हैं, हिंदी का जो कैलेंडर होता है वो होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो बेटा कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया था, अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में आम, जामुन, चिवड़ा, गुड़, ये सभी बताए गए थे, ठीक है। लाई भी बताई गई थी गुड़ की। तो आदि खाद्य पदार्थों की बात की गई है, ओके। अब बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो उसको बीमारी भी अच्छी लगती थी, तो वो बीमार कैसे हुआ था बेटा, लेखक गंधपूर्ण झाग भरे पानी में कूदने से और या फिर उसके नहाने के बाद बीमार हो गया था। लेखक को हल्का ज्वर व साधारण दर्द बहुत अच्छा लगता था। न जाने उसे क्यों अच्छा लगता था, ये भी उसने बोला है, पर उसे अच्छा लगता था क्योंकि उस समय पर उसे खाने के लिए नींबू व आएगा यहाँ पर, ठीक है, नींबू व साबु मिलता था खाने को, दिन भर उसे ये चीज़ें मिलती थी शायद, इसलिए उसको अच्छा लगता था। इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा बेटा, तो इस बार जब लेखक को ज्वर चढ़ा तो वो रात के 12 बजे के बाद उतरा, लिखना, ठीक है, 12 बजे के बाद, ओके, के बाद उतरा। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है, आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं लिखिए। तो बेटा आपको जब ज्वर होता है तो आप क्या खाते हो, आपको अपने तरीके से लिखना है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे,
यदि मुझे ज्वर होगा बेटा यहाँ, ठीक है, ज्वर हो जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उस समय मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि उस समय पर दलिया व खिचड़ी खाने को मिलती है। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ बच्चों को दलिया खिचड़ी नहीं पसंद होता, तो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपनी नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।